नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। तमिलनाडु में कुन्नूर के निकट सेना का हेलीकॉप्टर हुआ हादसाग्रस्त। हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ समेत 14 लोग थे सवार। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। और हरियाणा में किसानों के साथ साथ श्रमिकों की आय दुगनी करने के लिए उठाए गए हैं कदम। और अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में कुन्नूर के जंगलों में आज दोपहर 12:30 बजे के करीब सेना का Mi-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। घने जंगलों में हुए इस हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई। इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका, सेना अफसर समेत कुल 14 लोग सवार थे। समाचार लिखे जाने तक आधिकारिक सूचना के अनुसार 4 शव बरामद किए गए हैं और 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सेना और सिविल के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और बचाव कार्य जारी है। हादसों के कारणों का पता लगाया जा रहा है। जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कोविड-19 महामारी के शुरू होने से अब तक भारत ने 150 से अधिक देशों को कोविड से संबंधित चिकित्सा और अन्य सहायता भेजी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जनवरी में वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के शुरू होने के बाद भारत ने 94 देशों को 7 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध करवाए। डॉक्टर पवार ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान भारत को 50 से अधिक देशों से कोविड संबंधित उपकरण और चिकित्सा सामग्री प्राप्त हुई है। सरकार ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 139 करोड़ से अधिक कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 19 करोड़ 19 लाख से अधिक टीके अब भी उनके पास शेष हैं। इसी दौरान देश भर में चल रहे कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 139 करोड़ 54 लाख से अधिक वैक्सीन की डोज लगाई गई हैं। चंडीगढ़ में भी विभिन्न स्थानों पर रोजाना 2 शिफ्टों में कोविड रोधी टीके लगाए जाते हैं। अब तक चंडीगढ़ में 9,49,295 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है, जबकि 6,59,708 लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं। कल चंडीगढ़ में 5,200 वैक्सीन की डोज लगाई गई। गत सप्ताह के दौरान रोजाना औसतन 5,040 टीके लगाए गए। टीका लगवाने वाले लोगों ने DD न्यूज़ चंडीगढ़ से अपने विचार साझा करते हुए वैक्सीन डोज लगाने को महत्वपूर्ण बताया। आज मैंने अपनी कोविड की सेकेंड डोज लगवाई है। मैं दूसरों से भी ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वो भी अपनी वैक्सीन लगवाएं और कोरोना से बचें। कल चंडीगढ़ में कोरोना से प्रभावित 8 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 5 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस समय देश भर में कोविड-19 से प्रभावित 93,733 मरीज हैं। ये गिनती पिछले 555 दिनों में सबसे कम है। देश में इस बीमारी से ठीक होने वालों की दर 98.36% है। केंद्र ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत पंजाब को 402 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य के 8,69,000 परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध करवाने की योजना है और 1,656 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये वर्ष 2020-21 के लिए आवंटित निधि का लगभग 4 गुना है। राज्य में 34 लाख से अधिक ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें से 21 लाख ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को नल से जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। मौद्रिक नीति समिति ने लचीला रुख अपनाते हुए सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है। द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि सीमांत स्थायी सुविधा यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की दर और प्रमुख ब्याज दर रेपो रेट 4.25% है और रिजर्व रेपो दर 3.35% यथावत बनी रहेगी। At 4% and the stance remains accommodative as long as necessary to revive and sustain growth
on a durable basis and continue to mitigate the impact of COVID-19 on the economy while ensuring that inflation remains within the target going forward. उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क और राज्य की वैट दरों में हाल ही में की गई कमी से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ने से खपत की मांग भी बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था में वृद्धि पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि अगस्त महीने से सरकारी खपत भी बढ़ रही है। रिजर्व बैंक ने 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर 9.5% रहने का अनुमान बरकरार रखा है। तीसरी तिमाही में ये 6.6% और चौथी तिमाही में 6% रह सकती है। वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की दर 17.2% और दूसरी तिमाही में 7.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। 2021-22 में उपभोक्ता मूल्य सूचांक पर अधिकारित मुद्रास्फीति की दर 5.3% रह सकती है। श्री दास ने यह भी बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक फोन के उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई आधारित एकीकृत भुगतान योजना की शुरुआत करने की तैयारी कर रहा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और केंद्रीय मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के लिए चुनाव प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच कल चंडीगढ़ के निकट कैप्टन के 6वां फॉर्म पर बातचीत हुई। उल्लेखनीय है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से अलग होने के बाद अपनी नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का गठन किया है और एक दिन पहले ही नई पार्टी के दफ्तर के उद्घाटन के समय उन्होंने पंजाब विधानसभा के आने वाले चुनाव भाजपा व संयुक्त अकाली दल के साथ मिलकर लड़ने की बात की थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मुलाकात को निजी बताया जा रहा है और किसी भी संभावित कार्यक्रम की कोई घोषणा नहीं की गई है। राजनीतिक माहिरों का मानना है कि इस मुलाकात के दौरान आने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों दलों द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीति पर विचार हुआ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह इससे पहले भाजपा के केंद्रीय नेताओं से मिल चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में किसानों के साथ साथ श्रमिकों की आय को भी दुगने करने की दिशा में काम किया जा रहा है। पंचकुला में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ द्वारा आयोजित हरियाणा राज्य श्रमिक पंजीकरण समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में कार्यरत भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिकों का भी पंजीकरण होगा। इसके बाद उन्हें भी केंद्र व राज्य सरकार से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी संसाधनों पर श्रमिकों का पहला अधिकार है। तो सबसे पहले तो आज के दिन मुझे खुशी है कि आज आपका पंजीकरण ये खोला जा रहा है और इस पंजीकरण में लगभग 1.5 लाख श्रमिक जो रेलवे से जुड़े हुए हैं वो सब अपना जो पंजीकरण कर लेंगे। तो इस पंजीकरण के बाद जितनी सुविधाएं केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की हैं, वो सब सुविधाएं आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। मनोहर लाल ने बताया कि निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों, प्रवासी मजदूरों, दुकानदारों, मछुआरों व अन्य सभी असंगठित श्रमिकों का हरियाणा सरकार पंजीकरण कर रही है। इनका पंजीकरण पूरा हो जाने पर इनके लिए स्वास्थ्य, बच्चों की पढ़ाई, रोजगार, मकान व सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी 22 योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य के लोगों की नशे की आदत छुड़वाने के लिए सभी जिलों में पुनर्वास केंद्र अर्थात नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना के संबंध में एसओपी तैयार की जाएगी। ये एसओपी अगले 15 दिनों के भीतर स्वास्थ्य सेवाएं विभाग की महानिदेशक की देखरेख में तैयार की जाएंगी। उन्होंने अधिकारियों की बैठक में बताया कि हर नागरिक अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना, निर्धारित बिस्तरों की संख्या, स्टाफ की तैनाती, नशा छुड़वाने से संबंधित दवाइयां इत्यादि के लिए मापदंड निर्धारित किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गत दिनों लखनऊ में आयोजित पुलिस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री व केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों को अमली जामा पहनाएं। उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं, पदार्थों से संबंधित जिलों के नोडल अधिकारी अर्थात डीएसपी व जिला सामाजिक न्याय व अधिकारिता अधिकारियों की ऑनलाइन बैठक जल्द ही बुलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि केमिस्ट की दुकानों पर कुछ नशीली दवाइयों की बिक्री, दवाइयों की पर्ची से संबंध में भी एक ऐप विकसित की जा रही है ताकि एक ही पर्ची पर ऐसी नशीली दवाइयों को युवा बार बार ना खरीद सकें। विज ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में संचालित निजी नशा मुक्ति केंद्रों का समय समय पर निरीक्षण किया जाए और वहां पर जांच करने के
पश्चात रिपोर्ट उनके सम्मुख प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं को संगठित कर लोगों की नशे की आदत छुड़वाने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।